अमेरिका का ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 दिन तक रोकने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान कहा 6 अप्रैल 2026 तक ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमला नहीं होगा। इक़दाम ईरान हुकूमत की दरख्वास्त पर किया। ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने की मुद्दत आज खत्म होना थी। ईरान से बातचीत उमदगी से जारी है। जंगबंदी ना होने पर अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा ईरान पर बेरहमी से हमले करेंगे। मैं नहीं, ईरान मुआहदे की भीख मांग रहा है। मालूम नहीं ईरान से मुआहदा करूंगा या नहीं। समझौता ना करने का भी फैसला कर सकता हूँ। तेहरान की फौजी सलाहियत, नेवी और फिजाइया खत्म कर दी। ईरानी बेहतरीन मुज़ाकरातकार लेकिन कमजोर जंगजू है। ईरान के पास एटमी प्रोग्राम तर्क करके आगे बढ़ने का मौका है। देखते हैं ईरान आबनाए हॉर्मज़ खोलकर दुरुस्त मुआहदा करता है या नहीं। पाकिस्तान का अमेरिका ईरान जंगबंदी की कोशिशों में कलीदी किरदार। अमेरिकी खुसूसी एलची के अमेरिकी काबीना इजलास में पाकिस्तान के किरदार की तस्दीक। स्टीव विटकॉफ ने कहा पाकिस्तान अमेरिका ईरान के दरमियान पैगामात पहुंचाने का जरिया बन रहा है। हमने पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए अमन के लिए 15 नकाती प्लान पेश किया। अमन मुआहिदा होने के मजबूत इशारे मिले। ये फैसला कुन मोड़ है, वरना ईरान के पास मजीद तबाही के सिवा कोई बेहतर रास्ता नहीं। ईरान को बता दिया दोबारा गलत अंदाजा ना लगाए। वजीर जंग पिट हेक्सेट बोले अमेरिका ईरान के साथ समझौते का खैर मकदम करेगा। समझौता ना हुआ तो जंग में फैसले किसी और तरह होते हैं। 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना करार। ईरान ने बाज़ाब्ता जवाब दे दिया। तेहरान अमरीकी जवाब का मुंतज़िर। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक आला ईरानी ओहदेदार का कहना है अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। अमरीकी तजावीज़ सिर्फ अमरीका और इसराइली मुफाद में है। इनमें ज़रूरी तकाज़ों की भी कमी है। अब तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, लेकिन सफारतकारी का अमल खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं अमेरिका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान के जरिए पैगामात का तबादला हुआ। अमेरिका ने 15 नकात ईरान के लिए पेश किए। तुर्किया, मिस्र और दीगर ममालिक भी इक़दाम की हिमायत कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मीटिंग का एहतमाम कर रहा है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस बातचीत के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं। जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए तुर्किया का ऑप्शन भी मौजूद है। बातचीत के लिए अमेरिका 1 माह की जंगबंदी कर सकता है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर पार्लियामेंट बाक़र को पाकिस्तान के कहने पर आर्जी तौर पर अमरीकी हिट लिस्ट से निकाला गया। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए दोनों रहनुमाओं को जरूरी करार दिया था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का अमेरिका पर दोहरा मयार अपनाने का इल्ज़ाम। अब्बास अराग़ची कहते हैं इसराइली जाहिरियत दुरुस्त, ईरानी दिफाई इक़दामात गलत। ये दोहरा मयार है। आलमी क़वानीन को अपने फ़ायदे इस्तेमाल के लिए किया जा रहा है। सिक्योरिटी के नाम पर गजा की इमदाद में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। वही अमेरिका अपने हॉर्मज़ में ईरान के दिफाई इक़दामात पर तनकीद कर रहा है। ईरान और हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। तबाही का जिक्र करते इसराइली मेयर ज़ारो कतार रो पड़ा। लबनानी सरहद के करीबी इलाके के मेयर मार्गा लावेत ने फरियाद करते हुए कहा हर चीज़ तबाह हो गई मगर कोई भी मुल्क इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं। मगरबी ममालिक को कहा तस्लीम करो कि तुम इस सूरत हाल से निपट नहीं सकते। शुमाली इसराइल के शहर किर्यात शिमोना के मेयर ओई चाय सिटीजन इसराइली वजीरों के इजलास में फट पड़ा। गुस्से में हकीकत बता दी। कहा हिज़्बुल्लाह जीत गई, इसराइल नाकाम हो गया। इसराइल का एक शहर सफ़े हस्ती से ही मिट चुका है। 16,000 शहरी अपने घर छोड़ चुके हैं। बाकी 10,000 10 रोज भी रुके तो सिर्फ 10 ही बचेंगे। शहरी कहते हैं हिज़्बुल्लाह जीत गई। हर सेकंड पर बारूद बरस रहा है। मैं अपनी कमसिन बेटियां लेकर कहां जाऊं? बूढ़े और माजूर कैसे 10 सेकंड में शेल्टर में जाएं? जंग में अब तक 800 अमरीकी फौजी हलाक और 5,000 जख्मी हुए। 1321 इसराइली फौजी मारे गए। 17 अमरीकी अड्डे तबाह किए। तर्जुमान ईरानी फौज का दावा। कहा अमरीकी फौज का होटल्स में छुपना ज़ल्लत अमेज पसपाई है। अमरीकी फौजी हिकमत अमली की नाकामी इसकी साख को धचका है। हम अपने मुतालिबात पूरा होने तक अमरीका को जाने नहीं देंगे।
ईरानी पासदारान इंकलाब के नेवी कमांडर अली रजा को कत्ल कर दिया। इसराइल का दावा, पासदारान इंकलाब ने शहादत की तस्दीक नहीं की। अमरीका और इसराइल की ईरान में बमबारी, बंदर अब्बास के करीबी इलाके में रिहायशी इमारत तबाह, मशहद और बर्जन में भी धमाके, शिराज में 2 बच्चे शहीद। ईरान में शहदा की तादाद 1937 हो गई। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने और सफीर के घर के करीब बमबारी, पाकिस्तानी सफारत खाना और सफीर की रिहाइश का महफूज रही। हिजबुल्लाह का जनूबी लेबनान में 7 इसराइली टैंकों को निशाना बनाने का दावा। ईरान के इसराइल और अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमले, हाइफा की बंदरगाह पर हसास और स्ट्रेटेजिक मराकज को ड्रोन से निशाना बनाने का भी दावा। ईरान का कहना है इसराइली बहरी जहाज़ों की तैयारी के मरकज पर भी हमला किया गया। तल अवीव पर मिसाइलों की बौछार, कफर कासिम में 5 सेहानी जख्मी, इमलाक को नुकसान, बैशमशीस में भी तबाही। अबू धाबी में मिसाइल के टुकड़े लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी, कई गाड़ियां तबाह। जाँ बहक अफराद में एक पाकिस्तानी, एक भारतीय शहरी शामिल। इसराइली आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी कबीना को खबरदार कर दिया। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाज ज़मीर की ऑडियो लीक हो गई। इसराइली खबर इदारे के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ ने एतराफ़ किया, अफरादी कुव्वत में कमी की वजह से फौज नाकाम हो जाएगी। फौज के लिए मामूल के मिशन मुकम्मल करना भी मुश्किल होता जा रहा है। कई महाज खोलने के बायस कमजोरियां खुलकर सामने आ रही हैं। अफरादी कुव्वत की कमी की वजह से फौज घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। ईरानी फौज के कमांडर ने अमेरिका को जमीनी फौजी कार्रवाई से खबरदार कर दिया। अली जहनशाही ने कहा, जमीनी कार्रवाई अमेरिका के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ईरान में जमीनी फौजी कार्रवाई महंगी पड़ सकती है। ईरानी फौज दिफाई महाज पर साबित कदम है, दुश्मन को नाकाम बनाएंगे। यूरोपीय यूनियन का रूस पर ईरान की मदद का इल्जाम, कहा रूस ईरान को खुफिया मालूमात फराहम कर रहा है। रूस ईरान को ड्रोन के जरिए सपोर्ट कर रहा है। जंग के खात्मे के लिए अमेरिका रूस पर दबाव डाले, मामला G7 इजलास में अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के सामने उठाया जाएगा। रूस की तमाम तर तवज्जो यूक्रेन की जंग पर मरकूज है। रूस की तवज्जो ईरान की मदद पर नहीं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा आबना हॉर्मज़ की हिफाजत के लिए इत्तेहादियों को आगे आना होगा। ईरान हरासा करना बंद कर दे तो कल ही आबना हॉर्मज़ खुल जाएगी। जिन ममालिक के आबना हॉर्मज़ में मुफादात हैं वो आगे आए और निपटे। जंगों में अमेरिका से मुतादिद बार मदद मांगी गई और हमने मदद की। जब हमें जरूरत पड़ी तो नेटो से मुस्बत जवाब नहीं मिला। ईरान यूरोप की जंग नहीं, ठीक है, यूक्रेन भी हमारी जंग नहीं। मशरिक़ वुस्ता तनाज़ा के नताइज की दुरुस्त पेशगोई करना मुश्किल है। जो तनाज़े में शामिल है वो खुद भी नतीजा पूरी तरह नहीं बता सकते। रूसी सदर पुतिन की मॉस्को में ताजिर रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा ईरान जंग के नताइज इतने ही संगीन हो सकते हैं जितने कोरोना वबा के थे। कोरोना वबा से तमाम खित्तों और बड़े-आज़मों की तरक्की सुस्त हो गई थी। तनाज़े से बैनुल-अक़वामी लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन्स को नुमाया नुकसान हो रहा है। नुकसान से हाइड्रोकार्बन, धातु खाद की कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। रूस को चैलेंजेस से निपटने के लिए मजबूत और मुत्तहिद होना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर जारी। तस्वीर में आयतुल्लाह खामनेई को मुताले में मसरूफ देखा जा सकता है। शहादत से चंद लम्हे पहले की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे से ली गई। ईरान ने रेड लाइन अबूर कर ली। खलीज ताउन काउंसिल का तेहरान से हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल खलीज ताउन काउंसिल जासिम मोहम्मद अल बुदावी ने कहा, ईरान के हमले ताल्लुकात में तब्दीली का सबब बने। ईरान जानबूझकर GCC ममालिक पर बराह रास्त हमले कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन हमलों से शहरी अहदाफ को नुकसान हुआ, कई अफराद जाँ बहक हुए। शहरियों पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। GCC को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले तशवीशनाक है। हमले खुद मुख्तार रियासतों के खिलाफ बिला जवाब जाहिरियत है। रिहायशी इलाकों, हवाई अड्डों, शहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी हमलों के खतरात आलमी मुआशी शरारत आबना हॉर्मज़ तक फैल चुके हैं। ये तनाज़ा अब इलाकाई नहीं बल्कि आलमी बन चुका है। सऊदी सफीर ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा, कहा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं।
امریکہ اسرائیل کی ایران سے جنگ کے دوران معاشی استحکام اور توانائی بحران کا چیلنج۔ علاقائی چیلنجز کے پیش نظر قومی اتفاق رائے کو برقرار رکھنے پر زور۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی میں ممکنہ رکاوٹوں اور بڑھتی قیمتوں کے تناظر میں ملکی معاشی اور توانائی صورتحال کا جائزہ۔ خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی غور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی بریفنگ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔ کفایت شعار اقدامات کے ذریعے مالی نظم و ضبط برقرار رکھنے سے متعلق جاری اقدامات پر غور کیا گیا۔ وسیع تر علاقائی صورتحال پر بھی غور۔ سیکیورٹی، معاشی امکانات اور غذائی تحفظ پر ممکنہ اثرات کا جائزہ۔ مربوط قومی حکمت عملی اپنانے پر زور دیا گیا۔ پالیسی فیصلوں میں استحکام کو ترجیح اور عوامی مفادات کا تحفظ یقینی بنانے پر بھی زور۔ صدر مملکت سے وزیراعظم کی ملاقات۔ خطے کی بدلتی صورتحال اور ثالثی کے معاملات پر بات چیت۔ ملکی سلامتی، قومی معاشی اور سیاسی صورتحال پر بھی مشاورت کی گئی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے پاکستان مخالف غیر مہذب بیان پر بھارت اور دنیا بھر میں تنقید کی جا رہی ہے۔ سفارتی زبان اور پالیسی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ صحافی نے ایکس پر بیان میں کہا، جے شنکر کو ذمہ دارانہ طرز گفتگو کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے تھا تاکہ کشیدگی میں مزید اضافہ نہ ہو۔ بھارتی صحافی رنا ایوب نے کہا، ضروری ہے خارجہ پالیسی کے فیصلے کو یکساں معیار پر پرکھا جائے اور انہیں سیاسی رنگ دینے سے گریز کیا جائے۔ سہانی حیدر اور ڈاکٹر برہما چلانی نے بھی جے شنکر کے بیان کو غیر مہذب قرار دیا۔ وزارت اطلاعات نے طالبان رجیم کے ڈائریکٹر انفارمیشن اینڈ کلچر کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا، کنٹینر میں قبضے لی گئی چوکی تباہ کرنے کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ پاکستانی سرزمین اور تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جس پوسٹ کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا اس پر بنیادی پاکستانی نشانات نہیں۔ آپریشن غزہ ابن الحق میں طالبان رجیم کے تمام دعوے بھی غلط ہیں۔ وچناری کا ڈھانچہ ایک افغان تنصیب ہے، یہ پاکستانی پوسٹ نہیں۔ افغان طالبان رجیم کے دعووں کا مقصد جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا کرنا ہے۔ سچ ہمیشہ جھوٹ پر غالب آتا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید اضافہ۔ امریکی خام تیل 4.5% مہنگا، قیمت $94.70 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 6% اضافہ، نئی قیمت $108.20 فی بیرل ہو گئی۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما مراد سعید سینٹ کی رکنیت سے نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے مراد سعید کی نااہلی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق مراد سعید انسداد دہشت گردی عدالت سے سزا یافتہ ہیں۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی نشست خالی قرار دے دی گئی۔ راولپنڈی میں شادی کی تقریب میں ہوائے فائرنگ کرنے پر دلہن مشکل میں پھنس گئی۔ تھانہ بندرہ کے علاقے میں دلہن نے شادی کی تقریب کے دوران فائرنگ کی۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر منندرہ پولیس کی کارروائی۔ دلہا اور دلہن کے خلاف مقدمہ درج، دلہن گرفتار، دلہا فرار، پسٹل برآمد کر لی گئی۔